पहले से। आपकी हाँ, एसएन सिंह साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी कुछ बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। सिंह साहब, टिकैत साहब जुड़े हुए हैं, बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए, टिकैत साहब से ये पूछना चाहता हूँ, केवल एक चीज बता दें कि उत्तर प्रदेश हो या देश में सबसे ज्यादा किसानों के लिए कौन कार्य किया? किसान क्रेडिट कार्ड की जो योजना थी वो धरातल पे उतरी कि नहीं? और 6,000 रुपए जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जाता है, टिकैत साहब से मैं बड़े विनम्रता से हाथ जोड़कर सर नवाकर कहता हूँ, क्या उसका लाभ किसानों को मिलता है कि नहीं? अगर ऐसा है तो टिकैत साहब क्यों ऐसा कहते हैं कि आप लाखों की संख्या में चलो? टिकैत साहब को बोलने दीजिए। मैं कह रहा कि एमएसपी पे गारंटी कानून भी बना दो, और जो प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन, उससे हमारी फसलों को भी जुड़वा दो, हम भी जरा उसका लाभ ले लें। क्या अगर अपनी बात कहना देश में अपराध है क्या? हम अपनी बात ही तो कह रहे हैं, बात कहना कोई अपराध थोड़ा है। बात तो कहते रहेंगे। तेलंगाना वाली पॉलिसी ले आओ, आप अपने जहां जहां आपकी स्टेट है वहां पर 10,000 रुपये एकड़ देते हैं, वो कोई प्रचार नहीं करते। आप 6,000 रुपये 2 से 3 किस्तों में देते हो। ठीक है साहब, आपने एक बात कही कि विपक्ष कमजोर है, इसका आभास आपको आज ही क्यों हुआ? आपने इससे पहले विपक्ष को बड़ा मजबूत मान रहे थे। नहीं, गलत चीज। हमने हमेशा कहा कि देश में विपक्ष कमजोर है, ये भी मजबूत रहना चाहिए। कोई भी विपक्ष हो कहीं से भी, वो किसी भी उसमें, नहीं तो ज्यादा बात है तो एक तरफा सा हो जाता है, वो बात नहीं मानता किसी। अब राकेश टिकैत साहब से एक सवाल जो है विशेष तौर पर पूछा जाएगा, ये जो आज आपका रवैया है ऐसा ही रहेगा या फिर आप वापस जो किसानों के मुद्दे थे उनको लेकर सवाल करेंगे, आंदोलन करेंगे? कोई और आंदोलन देश में बंद हो गए क्या? आंदोलन पे कोर्ट से स्टे आ गए, अपनी बात कहेंगे हम। और हमारा जो 13 महीने आंदोलन चला, उससे यह हुआ कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे में किसानों को शामिल करना शुरू करा। तो हम यही तो चाहते हैं। यही तो चर्चाएं इस तरह की हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके जो आसपास घूमते थे, जो सुबह शाम आपको सैल्यूट करते थे, उन्होंने इस चुनाव में आपको दगा दे दिया। टिकैत साहब की बात न मानी। हमको हमारी सीट बता दो भाई, मैं कौन सी से चुनाव लड़ रहा था? नहीं, आपके मित्र कह रहे हैं आप लड़वा रहे थे, पर्दे के पीछे से आप लड़ नहीं रहे थे, वो यही तो कह रहे हैं। और फिर आपने कई नेताओं के स्टेटमेंट सुने होंगे, वो कहते हैं तो जो आंदोलन था ये तो प्रायोजित था, कोशिश थी बीजेपी की छवि खराब करने की। सिंह साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम आएंगे आपके पास। टिकैत साहब जवाब दीजिएगा। हमने ये कह रहा है कि दूसरे लोग जिस पार्टी जो सरकार के खिलाफ कोई मूवमेंट होता है, तो जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो ये कहते हैं जी ये तो दूसरे वाले करवा रहे। पिछले 35 साल से हम आंदोलन और मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट समस्याओं को होता है, उसको कोई करवाता नहीं। क्या अच्छा, ये जब कांग्रेस ये सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन तो जब चुनाव का वक्त था, आपके निशाने पर बीजेपी के नेता क्यों थे? इसका जवाब दे दीजिए। क्यों आप बीजेपी के नेताओं को टारगेट पर ले रहे होते? अच्छा, और किसको करते भाई? सरकार को तो टारगेट पे करेंगे, और किसको टारगेट पे करते वो बता दो। नहीं, आपने अखिलेश यादव के लिए कुछ नहीं बोला, आपने जयंत चौधरी के लिए कुछ नहीं बोला, आपने इनके लिए क्यों कुछ नहीं बोला? वे सरकार में थे क्या, या दूसरा कोई सरकार में था? कांग्रेस राजस्थान में सरकार में थी, उसने एक जमीन की नीलामी करी, जो 7 लाख रुपए के कर्जे में 40 लाख में उनकी जमीन बेची 2.5 करोड़ रुपए की, तो वहां पे भी गए। तो ये गलत फहमी नहीं, राकेश टिकैत जो लगा